वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है यहाँ पर mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका इंग्लिश गुरु फर्स्ट लेक्चर आपका यहाँ लेकर आया हूं, जहां पर हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था यानी क्लास नंबर 1 में, जहां इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था कि प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको अगले नेक्स्ट 60 डेज में। आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, तो हमने जो चैप्टर लिया है जिसका वेटेज ज्यादा होता है उसको पहले कवर करेंगे और हर एक चैप्टर को काफी डीप में पढ़ेंगे। और हर चैप्टर को डीप में पढ़ेंगे जैसा कि आपको बताया था कि चैप्टर को डिवाइड कर लेंगे। आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव के, देन उसके बाद हम इसको एक मॉडरेट लेवल पर लेकर जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, देन उसके बाद उसको हम हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। यानी कि सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपसे छूट जाए, निकल जाए। मोर देन 25 मार्क्स इसमें आपका कवर करेगा मेंस में एक्टिव पैसिव का ये पोर्शन। ऑलराइट, एक्टिव पैसिव जो कि 25 से ज्यादा के मार्क्स के 25 से ज्यादा के क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक्स, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। जैसे आज की क्लास में बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे देन मॉडरेट लेवल आएगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आपका हाई लेवल होगा। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा सभी का। वेलकम टू mahindraguru.com एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड आफ्टरनून। और सभी यहां पर जैसे जुड़े ही चुके हैं, वेरी गुड। जगदीश जी, प्रिया जी, बबलू जी, विशाल जी, रोहन जी, ऑलराइट, सभी लोग यहां जुड़ चुके हैं यहां पर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट स्लाइड देखते हैं एक्टिव पैसिव के बारे में। सबसे पहली चीज जो आप यहां जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव के बारे में वो ये होगा कि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो एक्टिव में होता है या पैसिव में होता है, पहले से आपको बताया नहीं होता। यानी कि आपको वहां देखकर पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव में दिया है या पैसिव में दिया है, तो उसको पहचानना बताएंगे किस तरीके से आपको पहचानना है, किस तरीके से नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेशन जनरल होती क्या है। जैसे जर्नल फॉर्मेशन आपके सामने दी है कि एक्टिव में अगर सेंटेंस होगा तो उसकी जर्नल फॉर्मेशन, बिल्कुल बेसिक ही सीख रहे हैं। जिसने आज तक एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा है उसका भी यहां क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, जनरल फॉर्मेशन हमारी ये कहती है कि सेंटेंस अगर आपका एक्टिव में दिया है तो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, देन उसके बाद वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। जनरल फॉर्मेशन ऐसा कहती है ना। एग्जैक्टली अगर हम बात करें जब सेंटेंस को हम पैसिव में बनाते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो जाती है, सब्जेक्ट से नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाती है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट से पहले बाय लगता है, एट लगता है, इन लगता है, या जो भी लगता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान ले रहे हैं कि आपके सामने जो भी सेंटेंस दिया है, अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से है इट मींस वो सेंटेंस आपका एक्टिव में है, और सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से है इट मींस वो सेंटेंस आपका पैसिव में। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है ना। होप ये सभी को अब समझ आ चुका होगा, क्लियर होगा। मुझे ये भी भरोसा है कि आप में से मोस्ट ऑफ सभी को जर्नल चीजें और बेसिक रूल पता ही होंगे, फिर भी उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स एक बार आपका स्ट्रांग हो जाएगा, नींव मजबूत हो जाएगी, तो जो उसके बाद इमारत तो चाहे कितनी भी ऊंची खड़ी कर ली जाए दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ लेते, आगे बढ़ते। देखिए इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जाम में क्या दिया जाएगा। इस एग्जाम में जो सेंटेंस लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस में वो पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में लिखा होगा इस तरीके से, दिया होगा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस दिए होंगे, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन, एक सेंटेंस दिया होगा इन एक्टिव स्लैश पैसिव वॉइस, या तो एक्टिव में दिया होगा या पैसिव में दिया होगा। यानी कि वहां पर वो श्योरिटी नहीं बताते कि सेंटेंस आपका एक्टिव में है या पैसिव में, या तो एक्टिव या पैसिव में आपका सेंटेंस दिया है। आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड, जो 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किए जाते हैं या किए गए होंगे, सेलेक्ट द वन, आपको उसमें से चूज करना है, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, जो कि बेस्ट एक्सप्रेस करता है द सेम, उसी सेंटेंस को इन पैसिव और एक्टिव फॉर्म में। यानी जो सेंटेंस अगर एक्टिव में दिया है वो पैसिव में फॉर्म करके बताना है सेम सेंस के साथ, और जो पैसिव में दिया है वो एक्टिव में फॉर्म करके बताना है सेम सेंस के साथ। यानी कि यहां पर आपके एग्जाम में जो सेंटेंस दिया होगा वो आपको खुद पहचानना है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि सेंटेंस को पहचान लेंगे कि सेंटेंस एक्टिव वाला कैसा है और पैसिव वाला कैसा है। ऑलराइट, चलिए अगर हाँ कुछ लोग पूछे सर कुछ कंफ्यूजन है, बिल्कुल एग्जैक्टली पूछ लीजिए जिसको भी अगर यहां कुछ कंफ्यूजन है। बॉबी भंडारी जी पूछ रहे सर कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे, एग्जैक्टली अगर कुछ कंफ्यूजन है फटाफट आप यहां पर डाल दीजिए कमेंट बॉक्स पर, हम उसको जरूर लेते हैं। और तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए रिकॉग्निशन ऑफ पैसिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस की रिकॉग्निशन हम कैसे करेंगे, तो आप बिल्कुल एक बेसिक सी चीज याद रखिएगा, पूरी इंग्लिश में जो बात बताई जा रही है पूरी इंग्लिश में, वो पूरी इंग्लिश में
पूरी इंग्लिश में यह बात बोली जाए कि कहीं भी सेंटेंस आपका दिया है, अगर वो एक्टिव में है, आप एक बार को सेंटेंस एक्टिव वाला नहीं भी पहचान पाए, लेकिन पैसिव का सेंटेंस पहचान लेंगे। एग्जाम में अगर कहीं भी सेंटेंस दिया है, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए सेंटेंस को देखकर पहचाने क्या सेंटेंस पैसिव में है। अगर पैसिव में है तो उसका एक्टिव बनाना है, पैसिव में नहीं है तो एक्टिव नहीं बनाना, यानी कि उसका पैसिव बनाना। पहचानने का तरीका यह है कि आपको वहां पर बी वर्ब थर्ड फॉर्म मिलेगी, यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस आपका पैसिव में बना है तो विदाउट बी वर्ब एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के वो नहीं बन सकता। यानी कि सेंटेंस आपका कहीं भी दिया होगा तो वहां बी वर्ब होना जरूरी है, अगर आप इसमें पैसिव में इसको पहचानते हैं। बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। जिसको नहीं पता एक काम करिए, नोट करते रहिएगा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर होना जरूरी है। इज, एम, आर, वॉज, वर है जिसको हम बी वर्ब बोलते हैं। बी वर्ब उसकी प्राइमरी वर्ब है, या बीइंग और बीन भी दिया होगा तो भी वो बी वर्ब की तरह वर्क करेगी। यानी कि बी वर्ब और साथ में थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, तभी सेंटेंस पैसिव होगा। बिल्कुल बेसिक आपका यही है, बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं यहां पर। एग्जैक्टली हाँ, आशुतोष जी बोल रहे हैं एग्जैक्टली, बिल्कुल। सचिन कुमार जी बोले सर स्टार्टिंग से बताइएगा। एग्जैक्टली सचिन कुमार जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से। आज अगर आप पढ़ेंगे, आपको जीरो है अगर आप एक्टिव पैसिव में, तो जीरो से बिल्कुल टॉप लेवल पर पहुंचेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। आज बेसिक्स कंप्लीट होंगे आज जब आपके, देन उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे मॉडरेट एंड हाई लेवल पर। तो बेसिक्स में इतनी चीज क्लियर हो गया ना, आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। जी एग्जैक्टली, गॉट इट बोल रहे हैं अनुजा जी, चंद्र जी, विपुल जी, आशुतोष जी, मनोज जी। एग्जैक्टली, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब सेंटेंस को देख, सेंटेंस के हिसाब से देख ले रहे, बी वर्ब थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने यहां पढ़ा। अब सेंटेंस हमने देखा एग्जांपल। अब जैसे एक्टिव में सेंटेंस दिया, आपको कुछ भी नहीं आता तो आप समझ जाएंगे। एक्टिव में सेंटेंस दिया है ही कंप्लीट्स द वर्क, जो ही है वो वर्क को कंप्लीट करता है। तो हमने देखा ही कंप्लीट्स द वर्क में कहीं क्या बी वर्ब और थर्ड फॉर्म आई। बी वर्ब का मतलब बी दिया हो, बीइंग दिया हो या बीन दिया हो, अदरवाइज इज, एम, आर, वॉज, वर दिया हो। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन नहीं दिया तो वो पैसिव नहीं है, यानी कि जो सेंटेंस दिया है ये एक्टिव में है। और एग्जैक्टली जैसे आप देखते हैं सेंटेंस दिया है और अगर वो एक्टिव में है, इट मींस जो आपका पहले वर्ड दिया है वो आपका सब्जेक्ट है, जो बाद में दिया है ये आपका ऑब्जेक्ट है जिस पर वर्क हुआ, और कंप्लीट्स आपकी वर्ब है। तो शुरुआत हो गई ऑब्जेक्ट से, आपने शुरुआत की, ऑब्जेक्ट को आपने पहले लिखा, द वर्क हो गया। कंप्लीट्स, अभी हम ये नहीं सीख रहे कि वर्ब को कैसे चेंज करते हैं कैसे नहीं, वो अभी आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। तो ये द वर्क हो गया जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, और हिम दिया है जो कि आपका सब्जेक्ट है। जब कभी सब्जेक्ट को लगाते हैं जनरली हम बाय के बाद उसे लगाते हैं। बाद में हमने देखा कंप्लीट्स को चेंज किया, इज आ गया है, इज का मतलब ये बी वर्ब भी तो है, इज हो गया बी वर्ब और कंप्लीटेड हो गया थर्ड फॉर्म। एंड आई होप अब ये सभी को क्लियर हो चुका होगा कि एक्टिव से सेंटेंस को जब हम पैसिव में बनाते हैं तो बी वर्ब थर्ड फॉर्म का होना कंपल्सरी है। इसके अलावा एक्टिव से पैसिव में नहीं बन पाएगा सेंटेंस, सेंटेंस पैसिव में होगा, इट मींस बी वर्ब थर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड हियर। ऑलराइट, सभी लोगों का आई होप सभी को समझ आ चुका होगा यहां पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, ओके, बॉबी जी पूछ रहे थे, गॉट इट सर, एग्जैक्टली सभी को क्लियर हो चुका। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल एकदम बेसिक सी चीज हो गई हमारी पैसिव को रिकॉग्निशन की, पैसिव सेंटेंस की रिकॉग्निशन की। अब हम देख ले रहे हैं कि एक्टिव का सेंटेंस है तो एक्टिव के सेंटेंस में क्या वर्ब होंगी तो वो पैसिव में कैसे चेंज होगा, है ना, और साथ में एग्जांपल भी देखेंगे। देन उसके बाद आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, 10 क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं। कुछ क्वेश्चन से क्या रूल बनते हैं उनको भी उठाएंगे ताकि बिल्कुल बेसिक आज आपका एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, एक्टिव में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, एक्टिव में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी, यानी सेंटेंस जो एक्टिव में दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब आप देखो रटना नहीं है, आप एक चीज समझिए, रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिए एकदम। अभी कमेंट मत करिएगा, बिल्कुल कमेंट मत करिए, गॉट इट समझ चुके हैं, समझ आ गया। एक्टिव में सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिया है अगर, इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस प्रेजेंट में है। समझिए बात को, सेंटेंस प्रेजेंट में आपको पैसिव बनाना है। पैसिव का मतलब बी वर्ब की रिक्वायरमेंट है, और बी वर्ब का मतलब बी में इज, एम, आर, वॉज, वर। तो अगर हम बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, तो बी वर्ब में प्रेजेंट क्या होता है, बी वर्ब में प्रेजेंट होता है इज, एम, आर, वॉज, वर तो पास्ट होता है, तो इज, एम, आर प्रेजेंट होता है तो हम इसके साथ इज, एम, आर यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बात समझ आ रही? सिर्फ यही कॉन्सेप्ट समझना, और देखिए यही सारा रूल हर एक वर्ब में काम आएगा, हर एक वर्ब में। अब वन बाय वन देखते जाते हैं। अब ये देखा एग्जाम्पल हमने देखा, दिया है द शॉपकीपर सेल्स द वेजिटेबल्स, जो शॉपकीपर है वो वेजिटेबल्स को बेचता है।
तो हमने देखा शॉपकीपर काम कर रहा है तो शॉपकीपर तो सब्जेक्ट हो गया, वेजिटेबल्स जिस पर वर्क हो रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सेल्स दिया है जो कि आपकी वर्ब हो गई, यही तो बात है। अब आपने इसका पैसिव बनाया मतलब वेजिटेबल्स जो ऑब्जेक्ट है आपने वो पहले लिखा, वेजिटेबल्स आ गया। सेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर और थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। हमने देखा वेजिटेबल्स है जो कि प्लूरल है, प्लूरल का मतलब आना चाहिए आर, वेजिटेबल्स की जगह कोई दूसरा अगर होता हमारा वर्ड जो कि सिंगुलर होता तो आ जाता इज। बात समझ आ रही है? तो आर आ गया, आर के बाद सेल की थर्ड फॉर्म हो गई जो कि सोल्ड हो गया, और जिसके द्वारा कोई काम हुआ है यानी जो सब्जेक्ट है वो बाय से कनेक्ट हो जाएगा, बाय द शॉपकीपर। एंड आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से अब ये सभी को और क्लियर हो चुका होगा। जी हाँ, सिमरन जी, तेज जी, सोनू जी, शिवांगी जी, वैगाल जी, अक्षर जी, विपिन जी, एग्जैक्टली नंद किशोर जी, एग्जैक्टली सभी को अब यहां समझ आ चुका है। ये बिल्कुल पहला रूल। अब देखिए जैसे ही पहला रूल है एग्जैक्टली देखिए यही रूल हर जगह काम आएगा, हर जगह फॉलो करेगा। कैसे? अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? पास्ट की बात हो रही है। अब हमें बी वर्ब की रिक्वायरमेंट है। अब हमने देखा भैया कि बी वर्ब में पास्ट क्या होता है? इज एम आर तो होता है प्रेजेंट और वॉज वर्ब होता है पास्ट, तो वॉज वर्ब पास्ट होता है तो वॉज वर्ब आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आ गई। बात समझ आ रही है? यानी एज इट इज आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, द फार्मर प्लग्ड द फील्ड, फार्मर ने फील्ड को जोत दिया है। यानी कि हमने देखा फार्मर दिया है जो कि आपका सब्जेक्ट हो गया, फील्ड पर वर्क हुआ जो कि आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्लग दिया हुआ है दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमने देखा पैसे बनाएंगे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा था फील्ड, तो फील्ड एज इट इज आ गया द फील्ड, प्लग सेकेंड फॉर्म थी तो वॉज वर्ब और थर्ड फॉर्म होना चाहिए, फील्ड सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज आ गया, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म वॉज प्लग्ड। अब बाय द फार्मर हो गया जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। एंड आई होप अब ये सभी को क्लियर हो चुका होगा यहां पर। एग्जैक्टली यस सर गॉट इट, सभी लोग बोल रहे हैं दैट्स प्रीटी नाइस। एग्जैक्टली बिल्कुल सभी को समझ आ चुका है यहां पर। वरुण सक्सेना जी ने कहा था रिपीट अगेन, एंड आई होप वरुण सक्सेना जी आपको अब समझ आ चुका होगा कि सेंटेंस अगर एक्टिव में दिया है तो एक्टिव में देखेंगे आप, प्रेजेंट में दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर होगा, पास्ट में दिया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी फिर वॉज वर्ब आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे रूल्स एज इट इज रूल सारे होंगे, आपको रटना कहीं नहीं है, पहला समझा बाकी समझ आ जाएंगे। आप देखिए अब हमने देखा इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी दिया हो, यानी कि एक्टिव में ही दिया है इज एम आर वॉज वर्ब और आईएनजी। अब एक्टिव में इज एम आर वॉज वर्ब दिया है, ये है तो बी वर्ब ना, लेकिन ये इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, इसके साथ तो आईएनजी है, और थर्ड फॉर्म होता तब पैसिव होता, ये तो आईएनजी है यानी कि ये एक्टिव है। एक्टिव है, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो हमने देखा कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो इज एम आर वॉज वर्ब है तो इज एम आर वॉज वर्ब तो रहेगा। आप सपोज करिए इज दिया है तो इज तो रहेगा, आपको मालूम है इज है कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी चाहिए, आईएनजी चाहिए तो आप एक और बी वर्ब लगाओ। हमने कहा बी तो बी में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बी और आईएनजी बीइंग हो जाएगा, और बीइंग हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म। यानी जैसे हो गया इज बीइंग थर्ड फॉर्म ऐसे हो जाएगा एम बीइंग थर्ड फॉर्म, आर बीइंग थर्ड फॉर्म, वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म, वर बीइंग थर्ड फॉर्म, यानी कि सभी के साथ बीइंग लग जाएगा और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। एंड आई होप ये क्लियर हो रहा होगा सभी को, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इज एम आर वॉज वर्ब दिया है, आईएनजी दिया है, ये बी वर्ब आईएनजी है तो बी वर्ब हमने एज इट इज लिखी, लेकिन अब हमें आईएनजी तो लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, और आईएनजी लगाने के लिए हमें बी में आईएनजी लगाना पड़ेगा, बीम हो गया और थर्ड फॉर्म। ये आई होप क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल बेसिक वाली चीजें जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ सितेश जी बिल्कुल बीइंग आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। अनिल जी, गोयल जी, एग्जैक्टली चलिए अब आगे। हाँ गोयल जी आपने गलत लिख दिया, इज एम आर के बाद बीइंग है बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म आएगी। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म विद बी वर्ब, बी वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। चलिए आगे बढ़े। अब दिया हो हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट, दोनों परफेक्ट की बात हो रही है, तो इसमें भी देखो बी वर्ब लगाएंगे तो क्या होगा? सपोज आपने लिखा हैज थर्ड फॉर्म, इसका आपने पैसे बना, देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझिएगा, हैज तो हैज रहा, अब आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी में आईएनजी लगा तो बीइंग हो गया, और बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बीन भी तो हो जाएगा, यानी हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई जो कि बीन हो गया, और बी के साथ भी थर्ड फॉर्म चाहिए तभी पैसे बनेगा, तो हैज बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगा
हैव बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैड बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यानी जो हम देखें हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म है, इट विल कन्वर्ट इनटू हैज हैव हैड और बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म। अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो ना ही रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे। अब ये वर्ब्स हो गए, इनके बाद देखिए जो मॉडल, सिर्फ मेथड से आपको याद कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले पढ़ा सिर्फ वही अप्लाई करिए, देखिए अपने आप बन जाएगा, सिर्फ वही अप्लाई करना है। विल हमने देखा, विल तो आ गया, विल के साथ हमें चेंज करना है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज करेंगे तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो खुद बी होती है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, जहां थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है वहां हमने बीन कर दिया, जहां आईएनजी लगाना था वहां हमने बी में आईएनजी लगाकर बीइंग कर दिया। तो यहां बी का बी रहेगा क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए तो हमें इसको ये लिखना पड़ेगा, विल बी थर्ड फॉर्म, शैल का हो जाएगा शैल बी थर्ड फॉर्म, कैन का हो जाएगा कैन बी थर्ड फॉर्म। एग्जैक्टली बाकी सब कैसे हो जाएंगे, अभी इज टू दिया होता तो इज टू के साथ भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इज टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड आई होप अब ये सभी को क्लियर हो गया होगा, इज टू बी थर्ड फॉर्म, एम टू बी थर्ड फॉर्म, वॉज टू बी थर्ड फॉर्म, वर टू बी थर्ड फॉर्म, हैज टू बी थर्ड फॉर्म, हैड टू बी थर्ड फॉर्म, हैव टू बी थर्ड फॉर्म। ये सारा सिंपल इस तरीके से हो जाएगा, यानी सभी के साथ बी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ द स्क्रीन, स्नैपशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड आई होप सब यहां बीन, फिर से बोला किसी ने, सिमरन पाल जी ने बोला अगेन बीन आएगा, नो सिमरन पाल जी बीन नहीं आएगा, सिर्फ बी आएगा क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सभी के साथ इनफैक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो चलिए यहां से इतना हो गया, क्या क्वेश्चनेरियन का सेशन शुरू किया जाए। अब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, इन पर बेस क्या क्वेश्चंस बने हैं, अलोंग विद दैट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनका रूल अभी नहीं बताया हमने, वो पहले क्वेश्चन पूछ लेंगे देन उसके बाद उसका रूल बताएंगे। तो लेट्स सी क्या यहां पर अब शुरू करें या किसी को कुछ चीज रिपीट करने वाली यहां पर है, कुछ नहीं समझ आया हो तो रिपीट कर दे रहे हैं, ये बेसिक्स था। देन इसके क्वेश्चंस लेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मॉडरेट लेंगे, देन उसके बाद जो क्लास होगी उसमें हाई लेवल लेंगे। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑलराइट, ओके सर बोल रहे हैं सभी लोग। एग्जैक्टली कुछ रिपीट करना हो तो प्लीज अभी बताइए लिखकर, उसे रिपीट कर देंगे। चलिए, यस सर गॉट इट, अ क्वेश्चन प्लीज। हाँ क्वेश्चन, एग्जैक्टली रेडी और क्वेश्चन। बाबा खालिंदर जी कह रहे हैं सर रिपीट। सर देखिए रिपीट आपको बता देते हैं, थोड़ा सा फटाफट देखिए, कहीं भी वर्ब दिए, विल शैल वुड शुड दिया है तो इनके साथ बी वर्ब आएगी और थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे क्योंकि इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ऑलराइट, चलिए सभी ने बोल दिया यस सर गॉट इट, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, माय फ्रेंड्स वर प्लेइंग क्रिकेट। लेट्स सी क्या इसका आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक से आज आप जीरो हैं तो आप अच्छे से सीख जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को सीख जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम बेसिक से देख रहे हैं। लेट्स सी यहां क्या आंसर आएगा। ऑलराइट, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर यू के साथ वॉज लगता है या वर। यू के साथ वर लगता है, वॉज नहीं लगेगा कभी भी किसी भी कंडीशन में। लेट्स सी, यहां सबसे पहला विपिन जी का आंसर आया डी। ओके डी, कुछ लोग सी बता रहे हैं। ओके ऑलराइट, ओके लेकिन डी मुझे आंसर यहां देखने को मिल रहा है, सी भी आंसर देखने को मिल रहा है, सी और डी मुझे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, फिर भी डी पर वोटिंग ज्यादा है। सी, कुछ भी लोग फिर भी सी बता रहे हैं। देखिए कुछ लोग सी बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बात है कि आप लोगों को या तो मैं अच्छे से समझा नहीं पाया हूं इसलिए गलत हो गया, या फिर आपने तो कोशिश की है समझने की, हम तो ये मान के चलते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया किसी का, जैसे पूजा जी सी बता रही हैं यहां पर। ओके, विश्वजीत जी ने भी सी बताया था और विराज जी भी सी बता रहे थे, बट मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन नंबर डी। दैट्स प्रीटी नाइस। लेट्स सी क्या इसका आंसर होगा। माय फ्रेंड्स वर प्लेइंग क्रिकेट, सबसे पहले हमने देखा बी वर्ब और थर्ड फॉर्म है या नहीं। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, बी वर्ब थर्ड फॉर्म है या नहीं। आपने देखा वर दिया है जो कि बी वर्ब है, बट इसके साथ तो प्लेइंग दिया है, थर्ड फॉर्म नहीं दी है, यानी सेंटेंस आपका पैसिव में नहीं है, सेंटेंस आपका एक्टिव में है। आपको पैसिव बनाना है, और पैसिव बनाना है तो सिंपल दिमाग में क्या आना चाहिए, वर और आईएनजी दिया है, यानी कि बी वर्ब आईएनजी दिया, कॉन्टिन्यूएशन है तो इसी का आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। वॉज वर है तो वॉज वर ही होना पड़ेगा, वॉज वर आईएनजी तो वॉज वर आईएनजी वहां भी देखेंगे आप। तो वॉज वर आईएनजी हमने देखा कहां है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया, सी और डी में दिया। क्रिकेट वॉज, तो हमें बी वर्ब की रिक्वायरमेंट है। बी वर्ब कहां दी है, क्या सी में बी वर्ब दी है,
सी में बी वर्ब नहीं दी हुई, सी में बी वर्ब नहीं दी हुई है, सी गलत हो गया। डी में दिया है बी वर्ब बीइंग और थर्ड फॉर्म, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर डी। इट मींस यू हैव गॉट इट द पॉइंट वेरी वेल, अच्छे से आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो चुका है। सम ऑफ यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर सी एंड आई होप यू ऑल आल्सो गॉट इट वेरी वेल कि ऑप्शन नंबर सी व्हाई इट इज रॉन्ग। एंड आई होप अब क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स, व्हाट कैन बी द आंसर? लेट्स सी किसका यहां आंसर पहले आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, और हम चाहते हैं कि अच्छे से क्लियर हो जाए, बिल्कुल बेसिक से हम एंड तक टॉप लेवल तक इसे ले जाएंगे। एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। सबसे पहले देखना यहां जयप्रकाश जी का सी आंसर आया, शिवम जी डी बोल रहे हैं, ओके यहां सी आंसर आया, फिर भी कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने बी भी बताया, अनुजी बी बता रहे हैं, ओके सी आंसर आया, सी सी ओके ओके सी आंसर, ऑलराइट ओके सी। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन नंबर सी, बट सम ऑफ यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर ए, डी एंड बी, ऑलराइट ओके। इट मींस यू हैव कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन है तो क्लियर करते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमने देखा क्या बी वर्ब थर्ड फॉर्म है कहीं, तो बी वर्ब थर्ड फॉर्म कहीं नहीं है, बी वर्ब कहीं नहीं दी। इट मींस ये सेंटेंस आपका एक्टिव में दिया है, पैसिव बनाना पड़ेगा। वर्ब क्या है? मस्ट, मस्ट है तो मस्ट बी थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। हमने यहां देखा मस्ट बी थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, सब्जेक्ट दिया है वी और ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा यहां दी एल्डर्स। देखिए और आंसर भी आ चुका है, आपको दिख चुका है। देखिए होगा कैसे, हमने देखा दी एल्डर्स दिया है जो कि ऑब्जेक्ट है, वी है जो कि सब्जेक्ट, दी एल्डर्स ऑब्जेक्ट है, शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो गई जो कि यहां पर दे दिया दी एल्डर्स। और मस्ट दिया है, मस्ट को मस्ट बी में चेंज करेंगे, हो जाएगा मस्ट बी और थर्ड फॉर्म चाहिए, दैट इज रेस्पेक्टेड बाय अस। इट मींस ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी चूजन ऑप्शन नंबर सी, दैट्स प्रीटी नाइस। एंड लेट्स सी एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हट जाए, इसको रेज कर दे रहे हैं। बताइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या आंसर रहेगा। श्यान विश्वास जी पूछ रहे सर इजी है, एग्जाम में आएगा क्या? तो श्यान विश्वास जी आपको हम बता दें, आज हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इजी ही लेवल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स आज हम इजी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मॉडरेट लेवल का पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्लास होगी उसमें हायर लेवल का पढ़ेंगे, टॉप लेवल का पढ़ेंगे। सब कुछ कवर करना है हमें, इजी से लेकर हायर, हर एक सेक्शन में से आता है। मोर देन 25 क्वेश्चंस या मोर देन 25 मार्क्स का वेटेज रहता है आपकी मेंस के एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक फैक्टर को, हर एक चीज को आप अच्छे से समझ लें। मैं नहीं चाहता हूं कि छोटी सी गलती हो जाए और एक क्वेश्चन भी आपका वहां पर रह जाए। यहां पर भी सी मुझे आंसर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग ए बता रहे हैं, सी बता रहे हैं वुड बी दी आंसर। लेट्स सी कि वुड बी होगा या नहीं होगा। वुड बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी कुछ लोग बता रहे थे। लेट्स सी इसका क्या आंसर होगा। देखिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तब आप क्या करेंगे, सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट में है तो पास बना देंगे, फ्यूचर में अगर विल है तो उसका वुड कर देंगे। बट यहां एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं, जो सेंटेंस आपका जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, चेंज नहीं होता। कैन का कुड नहीं होता, कैन का तो कैन भी होता है। बात समझ आ रही है ना? अब देखो हमने देखा द प्राइम मिनिस्टर विल मीट द एम्प्लॉइज दिस इवनिंग। हमने देखा क्या बी वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो बी वर्ब थर्ड फॉर्म यहां कहीं नहीं है। विल मीट है जो कि विल बी मैट होना चाहिए, विल बी और थर्ड फॉर्म। लेट्स सी यहां पर हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दी एम्प्लॉय, शुरुआत होनी चाहिए एम्प्लॉय से, शुरुआत हो रही है, और विल बी मैट होना चाहिए। तो हमने देखा विल बी मैट यहां नहीं दिया, विल बी मीट किया है तो गलत हो गया, ये तो वुड है इसीलिए गलत हो गया। विल बी मैट होना चाहिए, एग्जैक्टली विल बी मैट दिया ऑप्शन नंबर सी में, यहां ऑप्शन नंबर डी में तो विल मीट कर दिया, बी तो है ही नहीं, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज द राइट आंसर, दैट वुड बी द राइट आंसर एंड मोस्ट ऑफ यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर सी एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। पर राजवेंद्र सिंह यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर ए, राजवेंद्र सिंह एंड आई होप you got it very well. Why the option number A is wrong? Because option number A में मैट नहीं है, मीट कर दिया है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 and here it is. We have decided to merge the groups at any cost. What can be the answer? Let's see. यहां पर आंसर क्या होगा?
विपुल साहू जी, समझ आ रहा है, दैट्स प्रीटी नाइस। बिल्कुल बेसिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और समझ आ रहा है तो एक एक लाइक जरूर दे ही दीजिए। अभी तक देखिए लाइक नहीं किया आपने अगर, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि आपको समझ आया है ना। लिख रहे हैं क्लियर है, क्लियर है। बबलू जी का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र सी ऑप्शन नंबर ए आया सुरेंद्र जी का आंसर, जयप्रकाश जी डी, शुभम जी सी, ओके आर्यन जी डी, गोयल जी, राम जी, राम जी कह रहे हैं, राम जी पाल जी सर मैं कंफ्यूज हो गया था। नो नीड टू वरी राम जी, इफ यू आर कंफ्यूज नो नीड टू वरी, अब आपको शायद समझ आ चुका होगा, नो नीड टू वरी। ऑप्शन नंबर डी भी आंसर आ रहा है। देखिए गंगा प्रसाद जी फोर्थ बता रहे हैं, आशुतोष जी डी बता रहे हैं, अनुजा जी डी बता रहे हैं, और राइट गौरव जी डी बता रहे हैं, चेतन जी भी डी बता रहे हैं। ओके ओके, लेट्स सी आंसर इसका डी होगा, सी होगा, क्या होगा पढ़ते हैं। सी डी दोनों भी आंसर आ रहे हैं। वी हैव डिसाइडेड, हमने डिसाइड कर लिया है, टू मर्ज द ग्रुप्स एट एनी कॉस्ट। ये जो क्वेश्चन है इसका रूल आपको नहीं बताया गया है, इसलिए पहले क्वेश्चन दे दिया गया, इसके बाद रूल बताया जाएगा। सेंटेंसेस ऐसे हो कि जहां पर हमने बोला कि वी हैव टेकन अ डिसीजन, हमने एक डिसीजन लिया है। हमने क्या लिया है? डिसीजन। तो डिसीजन आपका वहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, उससे शुरुआत हो जाएगी। तो अब दूसरा हमने देखा जो यहां दिया, वी हैव डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया है टू मर्ज द ग्रुप्स एट एनी कॉस्ट, कि हम ग्रुप्स को मर्ज कर देंगे। हमने जो डिसाइड किया है, जो डिसीजन लिया है, वो जो वर्क हुआ है, वो हमने ऑब्जेक्ट तो यहां बताया ही नहीं। जब ऐसी कंडीशन हो जहां पर ऑब्जेक्ट ही ना हो, कि यहां तो वर्ब से आ गया पूरा, ऑब्जेक्ट ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके के सेंटेंसेस इट से बन जाती है, यानी कि इट इज डिसाइडेड, इट वाज डिसाइडेड, इट हैज बीन डिसाइडेड, इट वाज डिसाइडेड, ऑल दैट। जैसे कि हमने देखा वी हैव डिसाइडेड, हैज हैव थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव और बीन के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। इट दिया है तो इट के साथ तो हैज होना चाहिए। हमने देखा क्या दिया, तो ऑप्शन नंबर सी है, इट हैज बीन डिसाइडेड, तो डिसाइडेड नहीं है, देखो डिसाइड है तो गलत हो गया यहां पर ही। ऑप्शन नंबर डी दिया, इट हैज बीन डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया गया? टू मर्ज द ग्रुप्स एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर ग्रुप्स को मर्ज कर देना चाहिए। इट मींस ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर, वो बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ आ चुका है सभी को? एक सुरेंद्र जी कह रहे सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं सुरेंद्र जी, दोबारा सुन लीजिए। जैसे हमने कहा वी हैव डिसाइडेड, व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने डिसाइड किया वो पर्टिकुलर एक वर्ड नहीं है, पर्टिकुलर एक वर्ड नहीं है, तो आपको सेंटेंस इट से बनाना पड़ेगा कि क्या डिसाइड हुआ, ऐसा डिसाइड हुआ, जैसा भी डिसाइड हुआ, जैसा डिसाइड हुआ आपको इट से बनाना पड़ेगा, सेंटेंस बनेगा इट हैज बीन डिसाइडेड, यानी कि ऐसा डिसाइड किया गया। बी वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपका वहां पर पैसे बन जाएगा। जो बात बोली गई है, जो वर्ब से कनेक्ट है सेंटेंस, वो सेंटेंस एज इट इज वहां पर आगे कनेक्ट हो जाएगा, और सेंटेंस वो पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। ना हो अब आपको समझ आ चुका होगा, और आपको समझ आ चुका, देन यू कैन राइट इट डाउन, यस सर, हुर्रे। और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड इट इज शिवम इज इंटरव्यूइंग शिप्रा एंड श्याम इज इंटरव्यूइंग शिप्रा एंड शिवम। लेट्स सी इसका यहां क्या आंसर होगा। ओके देखते हैं क्या आंसर आता है। सुनंदनी जी, नितेंद्र जी, लक्ष्मीकांत भोला जी, विपिन जी, सोनू जी, क्लियर है सभी लोग बता रहे। कुछ लोग कह रहे सर रूल बता दीजिए। देखिए आप लोग शायद लेट जुड़े हैं, शुरू में रूल्स बताए गए हैं, अगर रह गए हो तो एक काम करिए, वीडियो स्ट्रीम हो जाए, जब खत्म हो जाए फिर से देख लीजिएगा वीडियो को। बेसिक से बताया, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आज सिर्फ बेसिक्स की क्लास है। एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस क्लास, आप अगर अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर बी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी वो बी द राइट आंसर और नॉट। हमने पढ़ना शुरू किया। श्याम इज इंटरव्यूइंग, श्याम इंटरव्यू कर रहा है किसका? शिप्रा का और शिवम का। बी वर्ब तो है बट इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, सेंटेंस ये भी एक्टिव में है, सेंटेंस ये भी एक्टिव में है, पैसिव बनेगा। शिप्रा और शिवम पहले आएंगे, तो हमने देखा शिप्रा शिवम, शिप्रा शिवम, शिप्रा शिवम, यहां तक आ गए। इज एम आर आई एन जी, तो इज एम आर और बीइंग चेंज होगा, तो इज एम आर बीइंग हमने देखा कहां है, तो यहां नहीं है, यहां नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर, इन फैक्ट दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। कुछ लोग सी बता रहे थे, शायद अब उन लोगों को क्लियर हो गया होगा। नितेश जी कह रहे हैं, मुलसी प्रसाद जी बोल रहे हैं, आई एम लेट, नो नीड टू वरी इफ यू आर लेट। बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन, अब ये थोड़ा नया टाइप आ गया, जिसका रूल अब आपको नहीं बताया, रूल अब आपको इसका यहां बताएंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा। ही वॉज अरेस्टेड एट हिज होम, ही को अरेस्ट कर लिया गया उसके घर पर, वो कैन बी द आंसर। यू हैव नाउ योर चॉइस, लेट्स सी इसका क्या आंसर होगा।
मुकुल जी भी बता रहे हैं, ऑलराइट, ओके। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं यो 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 क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो आप लिख सकते हो यस सर, हुर्रे भी लिख सकते हैं। यहां दीपक जी सी बता रहे हो, उमाकांत जी बी बता रहे हैं, ओके, रेखा जी सी बता रही हैं, बी बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पूरी इंग्लिश में, तो जो रूल है वो पूरी इंग्लिश में है, ऑल राइट। बी 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 काफी तुम्हें देखने को मिला, बट सी और ए में भी आंसर है। लेट्स सी, हमने पढ़ा ही वॉज अरेस्टेड एट हिज होम, ही को अरेस्ट कर लिया गया उसके घर पर। तो एक बात समझिए, ही को अरेस्ट किया गया, और यहां पर जो वर्ड है पुलिस, ये ऑटोमेटिकली आ गया। कुछ वर्ड जो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं वो आपको समझने होंगे, जैसे कि जो वर्ड है आपका अरेस्ट, तो अरेस्ट कौन करेगा, अरेस्ट कौन करेगा, अरेस्ट क्या कोई भी कर सकता है, तो कोई भी नहीं कर सकता। अरेस्ट पुलिस ऑफिसर्स ही कर सकते हैं, अरेस्ट पुलिस ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। तो जो वर्ड पुलिस है, यानी पुलिस ने अरेस्ट किया होगा ही को, यानी जो सब्जेक्ट है वो यहां हिडन था, सब्जेक्ट हिडन था, हमने देखा वॉज थर्ड फॉर्म है, यानी सेंटेंस आपका पैसिव में दिया था। एक्टिव में करना है तो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले चाहिए, जो कि पुलिस हो जाएगा, जैसे यहां दिया है, तो पुलिस 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 से शुरुआत हो जाएगी। वॉज थर्ड फॉर्म तब लगाते हैं जब सेकंड फॉर्म रहेगी। सेकंड फॉर्म हमारी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दी है, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, सेकंड फॉर्म होगा। इट मींस ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट वुड बी द राइट आंसर। कुछ लोग हथौड़ा मारकर भी दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली, एंड आई होप अब सबको समझ आ चुका होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड हियर इट इज। अब ये भी देखिएगा समवन वाली रूल को, इसको भी ध्यान रखिएगा। समवन कॉट द थीफ इन द स्ट्रीट, उसी से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है। लेट्स सी इसका कौन यहां सही आंसर देता है। इट इज लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है। लेट्स सी कौन इसका आंसर देता है। कुछ लोग कह रहे हैं, आकाश कुमार जी कह रहे हैं सर सीबीआई वाले भी तो अरेस्ट कर सकते हैं। अरे भैया बिल्कुल कर सकते हैं, बट सीबीआई ऑप्शन में भी तो होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जनरली कौन अरेस्ट करता है, ऑप्शन में जो होगा वही तो लगाएंगे, कि अपने हिसाब से जो मर्जी है वो लगा दो, है ना। ओके, अजय कुमार जी का भी आंसर आ गया, बहुत सही। सबसे पहला आंसर सिमरन जी डी बता रही हैं, ओके, बट अजय जी बी बता रहे थे, आशुतोष जी सी बता रहे हैं, दीपक जी सी बता रहे हैं, ओके, कुछ लोग बी बता रहे हैं, ओके, बी बता रहे हैं, सी आ रहा है आंसर, ओके, बी और सी। अब देखिए यहां कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, या तो आप लोगों को लगता है कि बी होना चाहिए, या आप लोगों को लगता है सी होना चाहिए, देखना पड़ेगा। देखो भाई बी होगा या सी। अब ये बड़ा कंफ्यूजन, सेंटेंस छोटा है, बहुत छोटा सेंटेंस है, हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, बेसिक्स में ही पढ़ते हैं। देखिए एक बात आपको समझनी है, दिया है समवन कॉट द थीफ इन द स्ट्रीट। अब देखो कमेंट मत करिए, 2 मिनट के लिए आप रुक जाइए, है ना, शांति से रुक जाइए और फिर देखते हैं। आप शांति से सुनिए। Someone caught the thief in the street, किसी ने थीफ को गली में पकड़ा, गली में चोर को पकड़ा, किसने, किसी ने पकड़ा, है ना। अच्छा, अब हमने देखा कॉट है, तो सबसे पहली बात सेकंड फॉर्म है, तो वॉज थर्ड फॉर्म, वर थर्ड फॉर्म होना चाहिए। कहां दिया है, वॉज थर्ड फॉर्म, वॉज थर्ड फॉर्म, वॉज थर्ड फॉर्म। अब चोर को पकड़ा गया, किसके द्वारा पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा, लोगों के द्वारा, या यहां पर सी में दिया है किसी के द्वारा नहीं। तो याद रखिएगा एक बात, जब कहीं भी दिया हो समवन, किसी समवन ने ऐसा कोई काम किया, एनीवन दिया हो, नो वन दिया हो, एवरीवन दिया हो, तो जर्नली हम इसको हटा देते हैं अगर इनके हटने पर फर्क नहीं पड़ता तब। जैसे अगर इसकी जगह अगर आपने ये सोच लिया कि चोर को पकड़ा पुलिस ने, तो ऐसा तो नहीं है ना भैया कि चोर को सिर्फ पुलिस ही पकड़ती है। चोर को अरेस्ट सिर्फ पुलिस कर सकती है, लेकिन पकड़ तो कोई भी सकता है ना। अब आप लोग भी तो पकड़ सकते हो, आपने चोर को तो पकड़ लिया, लेकिन आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इस बात को समझिए, जब अरेस्ट करने की बात हो रही है तो सिर्फ पुलिस करेगी, वहां पुलिस आना चाहिए। लेकिन जब अरेस्ट करने की बात नहीं, सिर्फ चोर को पकड़ लिया है, तो चोर को तो कोई भी पकड़ सकता है, कोई भी पकड़ सकता है, तो उसके साथ कुछ भी आ सकता है, यानी पुलिस नहीं आएगा, ये रिजिड नहीं होगा। यहां दिया है समवन, तो किसी एक आदमी ने पकड़ा है, सभी ने नहीं पकड़ा, लोगों ने नहीं पकड़ा, इसलिए बाय पीपल भी रॉन्ग हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज लेफ्ट हियर, दैट इज द राइट आंसर, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा सभी को। कई लोगों ने यहां चूज किया था ऑप्शन नंबर बी, एंड आई होप यू हैव गॉट इट व्हाट इज द एग्जैक्टली मेन डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी स्टेटमेंट।
एंड आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। उदित पाराशर जी पूछ रहे सर आपकी मॉडरेट एंड एडवांस लेवल की क्लास कब होगी? नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मॉडरेट का होगा, देन उसके बाद जो लेक्चर होगा दैट इज द एडवांस लेवल। या आपको सीक्वेंस में आपको इस तरीके से सीखना है। आज का सिर्फ बेसिक लेवल था, तो बेसिक लेवल हम लोग यहां पढ़ रहे हैं एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अच्छे से अब क्लियर सबको हो गया होगा। चलिए ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। और कुछ लोग ये आप ध्यान रखिएगा, आपको चूज वो करना है जो आपके ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आपको वो सेलेक्ट करना है। एग्जैक्टली कुछ लोग बोले सर स्ट्रीट मिसिंग है, एग्जैक्टली स्ट्रीट मिसिंग है। यही बात बतानी थी कि जरूरी नहीं है कि सारी वर्ड वहां पर दिए हों। अगर चीजों को अगर आप हटा सकते हैं, ऑप्शन में जो दिया होगा आपको वो चूज करना होगा। ऑलराइट, एंड आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 एंड हियर इट इज। लेट्स सी, इसको पढ़ते हैं, इसका क्या आंसर होगा। सिंपल है, दे टीच अस इंग्लिश लैंग्वेज इन दी मॉर्निंग आवर्स। क्या इसका आंसर होगा? लेट्स सी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर स्ट्रीट में तो पीपल होगा। पीपल क्यों नहीं आंसर होगा? देखिए पीपल इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि वहां दिया समवन, किसी ने पकड़ा उसको, चोर को किसी ने, मतलब किसी एक पर्सन ने पकड़ा है। लोगों की बात होगी तो 100 ज्यादा हो जाएंगे ना। अगर कुछ नहीं दिया होता तो आप पीपल लगा सकते थे, है ना। अनुजा गुप्ता जी कह रही है सर सेशन में एसटी के क्वेश्चंस भी लेकर आए। ऑलराइट अनुजा गुप्ता जी, इस पर जरूर ध्यान देंगे। सेशन में एसटी के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे ताकि एसटी के क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व किए जाएं। प्रताप जी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, आशुतोष जी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बी आंसर आ रहा, अंकिता जी ए, गौरव जी ए, श्यान जी बी, सतेश जी सी, श्रेयान जी बी, मनीष जी बी। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी यहां इसका क्या आंसर रहेगा। बी सही है सर, कुछ बोल रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दिया है लेकिन अलग अलग आंसर्स भी आ रहे हैं, बी और सी दोनों आंसर। डी भी आंसर देखने को बोल रहा है। देखिए ये कंफ्यूजन लग रहा है, बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। देखिए यहां पर अब एक बात बड़े ध्यान समझिएगा, कमेंट करना आप रोक दीजिए बिल्कुल शांति से और ध्यान से पढ़ते हैं सही आंसर क्या होगा। हमने पढ़ना शुरू किया, दे टीचर्स, वो हमें पढ़ाते हैं। तो टीच आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सबसे पहली बात यहां पर सेंटेंस में बी वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं दी। बी वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं दी है अगर, इट मीन जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है, आपको पैसिव बनाना है। आपने देखा दे दिया है जो कि सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, किन्हें पढ़ाते हैं? वो हमें पढ़ाते हैं। हम क्या हो गए? हम तो ऑब्जेक्ट हो गए। यानी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? पैसिव में, ऑब्जेक्ट से होती है। और ऑब्जेक्ट से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो शुरुआत अस यानी कि वी से होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। यानी शुरुआत आपकी यहां ऑब्जेक्ट डायरेक्ट से होनी चाहिए जो कि दिया है अस। अस का मतलब वी से शुरुआत होनी चाहिए। वी देखते हैं कहां दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है। दोनों को पढ़ते हैं, अंतर क्या है दोनों में। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यहां पर वी आर टॉट इंग्लिश लैंग्वेज। हमें पढ़ाई जाती है क्या? इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है बाय देम, उनके द्वारा, या हमें पढ़ाई जाती है बाय देम, उनके द्वारा। क्या? इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये गलत हो गया। समझिए बात को, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो गई, देन जो पढ़ाया जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जस्ट उसके बाद आएगा। तब आएगा आपको बाय देम, किनके द्वारा पढ़ाई जाती है वो आ जाएगा। देन उसके बाद कब पढ़ाई जाती है, जो दिया है टाइम वगैरह है, जो भी अलग वर्ड्स दिए हैं वो वहां ऐड हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट वुड बी द राइट आंसर, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई लोगों ने जो ए और सी चूज किया था, जैसे कीर्ति जी ने सी चूज किया था, एंड आई होप कीर्ति जी यू गॉट इट वेरी वेल। अब आपको समझ आ चुका होगा। अमित जी पूछे सर इंग्लिश से भी तो हो सकती है ना? इंग्लिश से शुरुआत नहीं हो सकती, इंग्लिश आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो एक बात ध्यान रखना, शुरुआत कहां से होगी? वर्ब दिए, वर्ब के एग्जैक्टली बाद जो वर्ड दिया है, जो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली बाद जो ऑब्जेक्ट है, शुरुआत उससे होती है, ध्यान रखो बस। बाकी जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। ऑब्जेक्ट वो भी होता है बट वो इनडायरेक्ट होता है। अभी सपोज अस नहीं होता, दिया होता ऐसे, दे टीच इंग्लिश लैंग्वेज, तो शुरुआत हो जाती इंग्लिश लैंग्वेज इज टॉट बाय दैम।
बात समझ आ रही है? बट यहां अस दिया हुआ है, अस की वजह से हमें शुरुआत वी से करनी पड़ेगी। एंड आई होप समझ आ चुका होगा। सभी लोग कह रहे हैं ओके ओके, और समझ आ चुका है तो जरा एक एक लाइक और दे ही दीजिए अगर अभी तक नहीं दिया है लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड हियर इट इज। I was recommended another doctor for my treatment. देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, और आंसर का इंतजार, साथ में आपके लाइक्स का भी इंतजार। कुछ लोग कह रहे हैं सर पानी पी लो, अभी पी लेंगे पानी, डोंट वरी, आपका सेशन खत्म हो फिर पानी भी पिएंगे। ओके सुभाष जी, बिल्कुल सभी लोग यहां पर आंसर दे ही रहे हैं। एग्जैक्टली सी यहां पर आंसर आया सबसे पहले। लेट्स सी ये सही होगा या नहीं। ओके चलिए पानी पी के लौट आए हम भी, और सी यहां आंसर सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन किसी ने बी भी आंसर दिया है। ओके ओके पढ़ लेते हैं। दिया है आई वॉज रिकमेंडेड अनदर डॉक्टर फॉर माई ट्रीटमेंट। मुझे रिकमेंड किया गया अनदर डॉक्टर के लिए कि दूसरे डॉक्टर के पास जाइए फॉर माई ट्रीटमेंट, मेरे ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहली बात हमें पहचानना है कि सेंटेंस आपका एक्टिव में दिया है या पैसिव में। हमने देखा बी वर्ब आ गई और थर्ड फॉर्म आ गया, बी वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, यानी सेंटेंस आपका पैसिव में दिया है। सेंटेंस पैसिव में दिया है, आपको एक्टिव बनाना है, यानी जो आई है वो आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। और हमने देखा दिया है यहां पर अनदर डॉक्टर को रिकमेंड किया, तो जिसने रिकमेंड किया उसकी तो बात हुई नहीं, किसने रिकमेंड किया वो तो हमने बताया नहीं। जब हमें पता ही नहीं है किसने रिकमेंड किया, इसीलिए ऑटोमेटिकली यहां से somebody आ गया। जैसे जब हमने उस सेंटेंस में देखा तो वहां someone गायब हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट है और जरूरत नहीं है। और यहां जब जरूरत यहां भी नहीं थी तो यहां पर भी हमने somebody नहीं लगाया somebody। बट जैसे हम उसे पैसिव बनाएंगे, हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तब हमने लगा दिया यहां somebody, यानी किसी ने रिकमेंड किया। वो थर्ड फॉर्म है वो तभी आता है जब सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म रिकमेंडेड है, तीनों में दिया है। आगे बढ़ते, somebody रिकमेंडेड अनदर डॉक्टर, किसी ने अनदर डॉक्टर रिकमेंड किया। तो देखिए भैया रिकमेंड किया ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट तो आई है, यानी रिकमेंड के बाद मी होता तब करेक्ट होता, इसलिए ये गलत हो गया। अब हमने देखा रिकमेंडेड टू मी हो सकता है या मी होता है, तो इट्स एन ऑब्वियस, कभी भी हम रिकमेंड लगाएंगे एक्टिव में भी तो हम टू नहीं लगाते, सिंपल रिकमेंड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी टू वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर, वो बिल्कुल एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम ऑफ यू हैव chosen option number C, that's pretty nice। दिनेश जी ने ऑप्शन नंबर C चूज किया, आकाश जी ने ऑप्शन नंबर D चूज किया। आई होप आकाश जी अब आपको क्लियर हो गया होगा why ऑप्शन नंबर D is wrong here। जूही जी you have chosen option number A and I hope जूही जी you have got it why it was wrong and option number C is right। शिवम वर्मा जी ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया था, शिवम वर्मा जी, एंड आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल। सबको अब क्लियर हो चुका होगा, क्लियर हो चुका है, देन यू कैन राइट इट डाउन, यस सर, हुर्रे। और एक बार फिर से अब लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बताएंगे क्या। लास्ट क्वेश्चन देखो। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी इन दैट ऑफिस। मैंने उस ऑफिस में किसी पर भी भरोसा नहीं किया। भरोसा नहीं किया, बताओ क्या आंसर होगा। ओके क्लियर सभी लोग बोल रहे हैं। एग्जैक्टली समझ आ चुका है। यहां पर कई लोग लिख रहे हैं सी आंसर आया बसवराज जी का यहां सबसे पहले। ओके लेट्स सी, सी आंसर यहां होगा या नहीं। कंचन जी डी बता रहे हैं, प्रभव जी डी बता रहे हैं, करुण जी डी बता रहे हैं, जगवीर जी डी, ओके डी ओके, कुछ लोग लेकिन बी भी बता रहे हैं। सी आया, हर्षित जी सी बता रहे हैं। ओके बहुत सारे कई सारे लोग डी बता रहे हैं, बट कुछ लोग देखो सी भी बता रहे हैं। एनीबडी या नोबडी, कंफ्यूजन यही आ गया, एनीबडी आएगा या नोबडी आएगा। लेट्स सी क्या आएगा।
आई डि नॉट ट्रस्ट, मैंने ट्रस्ट नहीं किया। सबसे पहली बात नेगेटिव हो रहा है, पास की बात हो रही है, बी वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं दी है, यानी सेंटेंस एक्टिव में है। यू नीड टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, आपको इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई डि नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी इन दैट ऑफिस, मैंने उस ऑफिस में किसी पर भी भरोसा ट्रस्ट नहीं किया। तो मैंने देखा, मैंने भरोसा किस पर नहीं किया? किसी पर नहीं किया, यानी एनीबॉडी पर नहीं किया। एनीबॉडी क्या है? ऑब्जेक्ट है। शुरुआत किससे होनी चाहिए? एनीबॉडी से होनी चाहिए। लेट्स सी, एनीबॉडी एक यहां है, एनीबॉडी एक यहां है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। एनीबॉडी से शुरुआत होगी। अब दिया है एनीबॉडी वाज ट्रस्टेड, एनीबॉडी वाज ट्रस्टेड। तो सबसे पहली बात यहां तो डिड नॉट है, नॉट की तो बात ही नहीं हुई। ना तो ऑप्शन नंबर ए में नॉट की बात हुई है, ना ही ऑप्शन नंबर सी में नॉट की बात हुई है। जब नॉट की बात नहीं हुई तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। यानी एनीबॉडी से नहीं बन पाएगा तो आपको नोबॉडी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि नोबॉडी तो खुद में ही नेगेटिव सेंस लेकर आता है ना, तो नोबॉडी से बनाना पड़ेगा। तो नोबॉडी वाज ट्रस्टेड, नोबॉडी वाज ट्रस्टेड बाय मी, मेरे द्वारा किसी पर भी भरोसा नहीं किया। मेरे द्वारा की बात है तो मी से पहले बाय आना चाहिए, टू नहीं आना चाहिए। That's why option number B is also wrong and option number D is the right answer. And I hope you have got it very well. Why we have chosen nobody? Because anybody के साथ not नहीं है, वो चेंज होकर ऐसी कंडीशन में nobody में कन्वर्ट हो जाता है। And I hope अब सभी को समझ आ चुका है, और सबको समझ आ चुका है तो एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक तो दे ही दीजिए। और समझ आ चुका है तो, क्योंकि आज का जो सेशन था ये पूरा का पूरा सेशन आपका बेसिक्स पर था। नाउ योर बेसिक्स हैव बीन क्लियर्ड वेरी वेल, अच्छे से क्लियर हो चुका है आपका बेसिक्स। बेसिक क्लियर करने के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट वुड बी ऑफ मॉडरेट लेवल, वो मॉडरेट लेवल का होगा। देन वी विल प्रोसीड ऑन द हायर लेवल। हायर लेवल को देखेंगे, दैट वाज द डिफिकल्ट लेवल वुड बी दैट। डिफिकल्ट लेवल के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, एंड यू कैन स्कोर, डेफिनेटली यू कैन स्कोर मोर देन 25 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि 25 से ज्यादा के ज्यादा क्वेश्चन आने। एंड आई होप, मैं गारंटी लेता हूं आपके, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए, हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, उसको जरूर अपनाइएगा कि आपको एसटीज देनी है रेगुलर बेसिस पर। यू हैव अ ग्रेट चांस, जहां पर 9000 क्वेश्चन आप कर लेंगे अच्छे से, और 9000 में से तकरीबन 2.5% आपके एग्जाम में आएगा, जो कि 200 क्वेश्चन होंगे जिनको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब समझ आ चुका है सभी को एग्जैक्टली। कुछ के गलत हो भी गए, कई लोग देखिए यहां पर स्कोर कार्ड शेयर कर रहे हैं, दैट्स प्रीटी नाइस, आप लोगों ने स्कोर कार्ड शेयर किए। जी हाँ एग्जैक्टली। कुछ लोग लेकिन वोकैब भी कह रहे हैं, देखिए वोकैबलरी आपकी, जी हाँ एग्जैक्टली, वोकैब कब होगी कुछ लोग पूछ रहे हैं एग्जैक्टली। अब अगली जो वीडियो आएगी हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे वोकैब उसके साथ जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि हमने कहा था वोकैब लेकर आएंगे, वोकैब जरूर लेकर आएंगे नेक्स्ट जो भी क्लास होगी आपकी, ताकि वोकैब भी आपकी डे बाय डे क्लियर होती जाए। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, सभी यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट हर तरीके की जॉब्स के नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम तो सभी लोग चला ही रहे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा महिंद्रा स्किल्स को। तो स्किल से रिलेटेड आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, जहां आपकी स्किल्स हो, आपके पास जो हुनर है उसको आप दिखा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप पढ़े लिखे ही हो, आपका ग्रेजुएशन हो, आपका 12th हो, आपका 10th हो, आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको पता है उनके अंदर कुछ ना कुछ हुनर है, तो आप यहां पर महिंद्रा स्किल्स के इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको उससे रिलेटेड जो भी नई कुछ भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सबसे पहली चीज, एडमिशन आप ले सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट पीएमकेके में। अलॉन्ग विद दैट आपको वहां सिखाया जाएगा जो भी नई इंफॉर्मेशन या नई वैकेंसी निकलेंगी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, अगर आप यहां पर इसको फॉलो करते हैं बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको भी, आपके जानने वालों को भी जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनके अंदर हुनर है, वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो कि आपका मॉडरेट का लेवल होगा। एंड आई होप अब क्लियर सबको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल इफ यू आर वाचिंग इट फर्स्ट टाइम। अलॉन्ग विद दैट शेयर द वीडियो द मोर यू कैन। We'll meet in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. And again, your English Guru signing off.